Yes, class ninth. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 8 Quadrilateral. This is your last chapter of your half-yearly examination, beta. Question 1. The angles of a quadrilateral are in the ratio 3 ratio 5 ratio 9 ratio 13. Find the angles of the quadrilateral. आपको चार एंगल बेटा क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? चार एंगल होते हैं। चारों के चारों एंगल आपको रेशियो फॉर्म में दिए हैं। आपने क्या निकालना है? चारों एंगल का मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. Let angle A ratio, angle B ratio, angle C ratio, angle D equals to 3x ratio, 5x ratio, 9x ratio, 13x. So in quadrilateral, by angle sum property, we know that in a quadrilateral there are four angles and sum of all four angles will be 360 degree. Means you will write angle A plus angle B plus angle C plus angle D equals to 360 degree. Now put all values. Angle A is 3x, angle B is 5x, angle C is 9x and angle D is 13x. सबको प्लस किया इक्वल टू 360. 5x प्लस 3x 8x, 13x प्लस 9x 22x इक्वल टू 360. 22x और 8x को प्लस करेंगे 30x इक्वल टू 360. जीरो से जीरो कैंसिल हो गया आपका. 3 से 36 को सिंप्लीफाई किया तो 12 आया. तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी? 12. एंगल ए कितना था आपका? 3x था. 3 इंटू 12, 12 3 जा 36 डिग्री. एंगल बी कितना था? 5x, 5 इंटू 12 60 डिग्री. एंगल सी कितना था? 9x, 9 इंटू 12 108 डिग्री. एंगल डी कितना था? 13x, 13 इंटू 12 156 डिग्री. ये ऑल फोर एंगल्स का मेजरमेंट आपने फाइंड आउट कर लिया बेटा. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैलोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल. बोला है आपके पास ये पैलोग्राम है. डायग्राम जो दे रखा है पैलोग्राम का है. इसमें आपने प्रूफ क्या करना है? इसमें दे रखा है कि जो इसकी डायगोनल्स क्या होती है बेटा? जो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ती हैं. जैसे ए सी एक डायगोनल हो गई, दूसरी डायगोनल आपकी क्या हो गई? बी डी हो गई. आपने प्रूफ करना है कि ये पैलोग्राम क्या है आपका? रेक्टेंगल है जब ए सी और बी डी आपस में क्या है? इक्वल है. तो गिवन में आएंगे, लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी. ये गिवन में दे रखा है क्वेश्चन में. आपको प्रूफ क्या करना है? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. तो प्रूफ किया. सबसे पहले हमने लिया ट्रायंगल बी ए डी और ट्रायंगल ए बी सी. बी ए डी और बी ए सी, ये दो ट्रायंगल लिए हमने. तो इसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है. तो कॉन्ग्रुएंसी में हम देखते हैं पहले ए डी जो है बी सी के बराबर है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. फिर ए बी इक्वल टू ए बी है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल का हिस्सा है ये ए बी साइड. फिर बी डी इक्वल टू ए सी, ये गिवन में दे रखा है आपको. डायगोनल्स आर इक्वल दिया था ना. तो बाय साइड ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. सीपीसीटी में हमने क्या ले लिया? जो डी ए बी एंगल है वो सी बी ए एंगल के बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीटी. सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ऑल्सो डी ए बी प्लस सी बी ए इक्वल टू 180. बेटा ये भी प्रॉपर्टी होती है पैलोग्राम की. क्या होता है इसमें? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 डिग्री. तो हमने यहाँ पे दोनों का सम 180 दिखाया, साथ में रीज़न दे दिया. हमें पता दोनों एंगल्स आपस में क्या है? इक्वल है. ये हम पहले दिखा चुके हैं सीपीसीटी में. तो डी ए बी प्लस डी ए बी सी बी ए को हमने क्या लिख दिया? डी ए बी लिख दिया. दोनों इक्वल हैं आपके सीपीसीटी में. तो टू एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 देन डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो आपका ये एंगल क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया. दिस शोज दैट एंगल सी बी ए इक्वल टू एंगल डी बी ए इक्वल टू 90 डिग्री. और ईच एंगल आपका 90 डिग्री का आ रहा है. इस वजह से ये हमारा जो क्वेश्चन था आपका कि जो पैलोग्राम दे रखा है आपने प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है, इसलिए ये हमारा हम मान लेते हैं कि ये क्या है? ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल है. हैंस वेरीफाइड. ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन 3 शो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. आपको बोला है कि जो डायगोनल्स ऑफ ये दे रखा है आपको क्वाड्रिलेटरल, ये आपस में क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. तो ये आपका रोम्बस है. ये आपने प्रूफ करना है. तो गिवन में हमारे पास क्या है? ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट पॉइंट ओ. यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं बेटा यहाँ पे. ठीक है, आपने शो क्या करना है? ए बी सी डी इज अ रोम्बस. तो प्रूफ में आए, सबसे पहले ए ओ डी ट्रायंगल लिया हमने, ए ओ डी ट्रायंगल, और साथ में सी ओ डी ट्रायंगल लिया, जिसमें ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये कॉमन होगी, और ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री. तो इससे क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ओके बेटा, इससे क्या हो जाएंगे? दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो हमारा लग गया एस एस कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो ए डी जो है बी सी के बराबर हो गया बाय सी पी सी टी फर्स्ट. और इसी तरीके से सी पी सी टी सेकेंड में हमने ले लिया ए डी ओ जो है वो सी बी ओ के बराबर हो गया सेकेंड. बट दिस आर अल्टरनेट एंगल. लेकिन आप चित्र में देखेंगे डायग्राम में तो ए डी ओ और सी बी ओ क्या है?
आपके अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, जो आमने सामने की साइडें हैं वो क्या है आपकी पैरेलल हैं. वी कैन से दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90. ये दो प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम कहेंगे कि देन इट इज़ अ रोम्बस ABCD हैंस वेरीफाइड. हमें प्रूफ करना था ABCD रोम्बस है, तो ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हमने दिखाई हैं इसके आधार पे हम कहेंगे कि हमने जो सॉल्यूशन दिया है उसके आधार पे ABCD आपका क्या हो गया बेटा, रोम्बस हो गया, हैंस वेरीफाइड. बेटा प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न करेंगे आप लोग, समझ में आ रहा है. बिना प्रॉपर्टीज़ और बिना कॉन्ग्रुएंसी के आप ये चैप्टर्स कर नहीं सकते हैं, बहुत टफ पड़ेगा बेटा. इसलिए प्रॉपर्टीज़ और डायग्राम के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें बार बार, ठीक है. शो दैट डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. आपको देखा है जो डायगनल्स है ये स्क्वायर में ये डायगनल्स इक्वल है, मीन्स AC इक्वल टू BD आपको दे रखा है, और ये आप बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे. यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है. तो गिवन में हमने लिखा है ABCD इज अ स्क्वायर. ABCD आपके पास क्या है, स्क्वायर है, जिसमें आपको क्या प्रूफ करना है, AC BD के बराबर है, और AC और BD बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के एंगल पे. तो प्रूफ में आते हैं. सबसे पहले इन ट्रायंगल BAD और ABC. BAD ट्रायंगल लेंगे, BAD और CBA, ये दो ट्रायंगल लिया हमने. AB जो है AB के बराबर हो गया, कॉमन है ये साइड, दोनों ट्रायंगल का हिस्सा है. AD BD के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, तो AD BC के बराबर हो गया. और एंगल DAB किसके बराबर होगा, CBA के बराबर, ईच 90 डिग्री. हमें पता है ईच एंगल 90 डिग्री में होता है स्क्वायर में. तो ये गिवन में हो गया आपका. कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, बाय SAS प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो CPCT में हम क्या लेंगे, BD जो है AC के बराबर होगा बाय CPCT फर्स्ट. इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली. नाउ कम टू इक्वेशन फॉर सेकंड पार्ट. AOD ट्रायंगल और COD ट्रायंगल में लिया हमने, जिसमें हमने देखा AD जो है CB के बराबर है, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की. एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, अल्टरनेट एंगल. एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है, अल्टरनेट एंगल. बाय ASA कॉन्ग्रुएंस से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. देखिए बेटा ये एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ABCD जो स्क्वायर है आपका है तो पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल बनेगा. वैसे एंगल 3 एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है. फिर यहाँ पे हमने लिखा, रीजन दे दिया, अल्टरनेट एंगल बाय ASA कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए. CPCT हमने निकाला, OD जो है OB के बराबर होगा, और OA जो है OC के बराबर होगा. इसी तरीके से एंड AOD इक्वल्स टू COB, AOD भी COB के बराबर होगा. इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान ली. नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड COB, अब दोनों ट्रायंगल यही उठाया हमने, AOB और COB, जिसमें OA जो है OC के बराबर होगा. ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं. OB इक्वल्स टू OB कॉमन है आपका. AB इक्वल्स टू BC होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो CPCT हमने क्या दिखा दिया, AOB जो है COB के बराबर होगा बाय CPCT. इसको हमने इक्वेशन थर्ड मान ली. और फ्रॉम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम देखते हैं तीनों ये AOD COB के बराबर है, यहाँ पे AOB COB के बराबर, तो COB दोनों में कॉमन आ रहा है. तो क्या आ जाएगा आपका, AOD इक्वल्स टू AOB इक्वल्स टू COB. सिमिलरली इसी तरीके से हम कह सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, जो AOD है वो ADB के बराबर है, AOB के बराबर है, COB के बराबर है और COB के बराबर है, ठीक है. तो बट AOD प्लस AOB प्लस COB प्लस COD इक्वल्स टू 360. एंगल अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल जो बनता है 360 डिग्री का होता है, और चारों एंगल हमने दिखा के आपस में क्या है, इक्वल है. तो AOD प्लस AOD प्लस AOD प्लस AOD इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो कितना हो गया, 4 AOD इक्वल्स टू 360, देन AOD वैल्यू इज 90 डिग्री. इस तरीके से आप कह सकते हो ईच एंगल 90 डिग्री का आ रहा है. और ये एंगल क्या है आपके, जो डायग्राम में आपने देखा होगा, ये सब आपस में बाइसेक्ट कर रहे थे. जैसे AOD ये हो गया आपका एंगल AOB, ये हो गया BOC, ये हो गया COD, और ये हो गया आपका AOD. तो चारों एंगल्स के आपस में इक्वल हैं, और चारों का एंगल का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री. ओके बेटा, यहाँ तक का काम कंप्लीट करके रखें. थैंक यू.